सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांत शर्मा, टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरिद्वार से। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कोविड-19 का प्रकोप सभी राज्यों में, देश में, सभी जगह फैलता जा रहा है। और जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है उसमें भी काफ़ी हद तक आ चुका है। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य में जो मेन मुख्य व्यवसाय है वो पर्यटन व्यवसाय है, जिसमें कि हमारे टैक्सी संचालक, बस संचालक, टूर ऑपरेटर, होटल संचालन, राफ्टिंग वाले, कैंपिंग वाले, ट्रैकिंग वाले, गाइड सभी इसमें आते हैं। पर्यटन व्यवसाय में तो सभी लोग इसमें आ जाते हैं। इसमें भले ऑटो रिक्शा हो, एक तीर्थ पुरोहित हो, सभी आ जाते हैं। तो अब हमारे आगे एक समस्या ये आ गई है कि हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी सीज़न के लिए, कि सीज़न आने वाला है, हम लोग पूरे तैयार होकर बैठे हुए हैं। हमने लगभग 70-80% बुकिंग्स भी कंफर्म कर ली थी। जो हमारी 70-80% बुकिंग कंफर्म थी वो सब रिलीज़ हो चुकी हैं। और हम लोगों ने अपने जो वाहनों में और अपने होटल्स में और अपना ऑफिसों पर जो भी पैसा लगाया, अब वो हमें शून्य नज़र आ रहा है। सभी वाहनों में टायर डलवा चुके थे, इंश्योरेंस करा चुके थे, डेंटिंग पेंटिंग का कार्य पूरा हो चुका था, बैटरी पूरी हो चुकी थी, जो भी मैकेनिकल काम थे वो सारे हमने पूरे करा लिए थे। अब वो वाहन जहाँ पर हमारे पहले खड़े थे जिस पार्किंग में, अब वो दोबारा वहाँ पर ही आ गए हैं। अब हम इन वाहनों को और इन जो हमने होटल्स में पेंटिंग कराई और जो हमने टैक्सेस दिए और जो हम सारे हमने जो अपने काम पूरे किए, अब वो पैसा हमारा जीरो नज़र आ रहा है। और आगे के लिए हमारे पास अपना जीवन यापन करने के लिए जो एक मनी होती है, लिक्विड मनी, जो आदमी अपने पास रखता है, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। किसी के पास हो मगर मेरे पास तो नहीं है। अब मैं दूसरे के लिए नहीं कह सकता, मगर मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अभी घर का बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, स्टाफ की सैलरी भी देनी है। जो फाइनेंसर हैं वो किस्तें मांग रहे हैं। जब हमारे वाहन चल ही नहीं रहे हैं तो हम ये सारे खर्चे कहाँ से निकालेंगे? तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यह जानना चाहूँगा कि हम ये जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, इनको आज तक कोई भी राहत नहीं दी गई। राहत के नाम पर सिर्फ हमसे मजाक किया गया है। अब हम लोग क्या करें? सारे हमने अपने व्यापार को इस समय सीज़न के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया था। अब हम उस व्यापार को कहाँ लेकर जाएं? हम अपनी किस्तें कहाँ से लाएं? जब तक हमारा व्यापार नहीं चलेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारी स्थिति आगे ये आ चुकी है कि वाहनों को आप ले जाइए, हम लोग जैसे भी गुजारा करना होगा हम कर लेंगे, मगर अभी हमारी क्षमता किस्त देने की नहीं है। क्योंकि अभी तक हमको किसी को भी कोई ऐसी राहत नहीं मिली कि हमें कुछ लगे कि हाँ, हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारी सरकार हमारे साथ है। तो भाइयों, इस विषय में आप सभी लोग थोड़ा जागरूक होइए। पर्यटन व्यवसाय, नहीं तो मुझे लगता है कि ये पर्यटन व्यवसाय हमें जल्द ही छोड़ना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ही। अन्यथा हम लोग बिना मरे मर चुके होंगे। इसमें विचार कीजिए आप सभी लोग, मार्गदर्शन कीजिए। जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो पर्यटन से जुड़े, जिनको 30-40 साल हो गया है, वो लोग हमें कुछ मार्गदर्शन दें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो ये व्यापार कोई यात्री नहीं आएगा, ना ही हमारे वाहन चलेंगे, ना ही हमारे होटल चलेंगे, ना ही कोई देवी देवताओं के दर्शन करने हमारे उत्तराखंड में आएगा। तो मैं आपसे सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो भी हमारे सीनियर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े
व्यक्ति हैं वो हमें कुछ गाइडलाइन दें ताकि हम आगे चल सकें, अन्यथा हम इस काम को जल्द से जल्द छोड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे। धन्यवाद।